नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र वार्ता और मैं निधि इस्पाल मौजूद हूँ न्यू अशोकनगर जो कि दिल्ली में स्थित है और दिल्ली के बॉर्डर पर ही है। और आज हम बात करेंगे महंगाई पर। वैसे तो महंगाई हर सरकार में बढ़ती है, कम ज़्यादा बढ़ती रहती है, मगर इस सरकार में और इस साल जो महंगाई बढ़ी है उसका पारा ही अलग जा रहा है। टमाटर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग बोलते हैं वो तो सोने के भाव बिक रहा है, मैं टमाटर खाना ही छोड़ दूंगा। प्याज के दाम तो बढ़े हैं, फलों के दाम तो बढ़े हैं, और अब वो जनता, आम जनता की थाली पर कितना असर डाल रही है, पूछेंगे खुद जनता से कि वो क्या सोचते हैं इस महंगाई पर। साथ ही हम पूछेंगे दुकानदारों से कि उनकी खरीदारी पर कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई से, और आम जनता कितना उन सब्जी और फलों को खरीद रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम खड़े हैं आम के ठेले पर और इन भैया से पूछेंगे कि महंगाई ने उनकी खरीदारी पर, आमदनी पे कितना असर डाला है। तो भैया आपका नाम क्या है? पीलू जी, आम बेचते हैं आप, तो कितना असर पड़ रहा है आमदनी पर आपके? आमदनी पे तो फर्क है, इस बार है ही नहीं काम इतना, आधा भी काम नहीं है। आधा भी काम नहीं है जैसे, और पहले कैसे काम हो जाता था? काम सही था, अब आधा भी काम नहीं है। पहले भी आप आम बेचते थे? हाँ, तो अब दाम में क्या असर हुआ है? अब महंगा है, इस बार जो फसल कम है। फसल कम है तो महंगाई से क्या फर्क पड़ा है? महंगाई से कम बिक रहा है। महंगाई है, 60 रुपये 50 रुपये बिक रहा है, महंगा है। 60 रुपये 50 रुपये। पहले क्या दाम थे? और साल वही बिकता था 30-40 रुपये किलो, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये। इस बार फसल कम है तो महंगा है थोड़ा। इस बार फसल कम है, क्या रीज़न क्या है फसल कम होने के? अब एक साल जो है कम ज़्यादा होता ही है, कोई भी फल हो एक साल में जो है कम होगा, एक साल ज़्यादा होगा। तो लोग आम खाना ही छोड़ दिए महंगाई की वजह से? खा रहे हैं, थोड़ा कम ज़्यादा तो चलता है, तो अब कम ही बिक रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इनकी आम की बिक्री में भी असर हो चुका है, तो देखते हैं आगे दुकानदार और लोगों से पूछेंगे और फलों जो विक्रेता हैं उनसे पूछेंगे। तो अभी हम इस वक्त खड़े हैं एक चाय की दुकान पर। अंकल जी चाय बेचते हैं और पूछते हैं उनसे कि कितना महंगाई का असर उनकी आमदनी पर पड़ा हुआ है। अंकल आपका नाम? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार जी, आप बताइए कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, बढ़ी हुई है और क्या असर पड़ रहा है आपकी आमदनी पर? 25%। 25%। आप क्या करते हैं? आप यही चाय दिन भर में कितना कमाई हो जाती है आपकी? 3 से 400, 3 से 4। पहले कितना होती थी? लगभग 500। लगभग 500। अभी कम हो रही है? कम हो रही है। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ी हुई है, टमाटर पे बढ़ी हुई है और फलों पे बढ़ी है, आम पे बढ़ी है, तो उससे आपकी आमदनी पर, आपके खाने के थाली पे कितना असर हो रहा है? 25% लगभग। ग्राहक आ रहे हैं आप? बहुत, वही 30% कम हुए। 30% कम हुए। और इसके अलावा क्या बोलना चाहेंगे महंगाई पर? महंगाई अच्छा भी है और डाउन भी है, इससे बुरा प्रभाव भी है। और महंगाई अच्छी है, देश के लिए हित में है। महंगाई अच्छी कैसे? हित में कैसे? देश के हित में बदमाशों से खाली करा दे रही है, देश के हित में बढ़ रही है। बदमाशों को खाली कराए दे रहे हैं, इससे महंगाई से रिलेशन क्या है इसका? इसका संबंध है? इसका महंगाई में उनको पकड़ने धकड़ने में पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। चाय से क्या फर्क पड़ रहा है आपके जीवन? महंगाई से तो कोई ऐसी महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क यह है कि महंगाई का असर केवल गरीब पे ही पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है। अब गरीब के लिए खाने कमाने का भी धंधा नहीं है, रहने के लिए मान लो आदमी को जगह नहीं है। ये सब गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए गरीब के लिए। जैसे छोटे छोटे शहरों में तो इंसान काम चला लेता है, बड़े बड़े शहरों में तो रहने खाने पीने हर चीज़ का खर्चा है और उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है, तो कितना असर पड़ रहा है आपकी रोज की जीवन शैली पर? असर क्या पड़ रहा है, कम से कम 10,000 11,000 रेंट दे के रह रहा हूँ, तो एक सब गरीबों के लिए नुकसानदायक ही तो है। अरे गवर्नमेंट अगर चाहे तो कहाँ मकान नहीं दे सकती है, अब जिसके पास है ही नहीं। बिजली का बिल है, सरकार कहती है मैं माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन केवल मकान मालिकों के लिए है। किराएदार किसका बिल माफ़ हुआ है आज तक, बताएं मुझे। 10 रुपये यूनिट देता हूँ। आप क्या करते हैं? यही फल का काम करते हैं। अच्छा, आप ये फल बेचते हैं? हाँ जी। तो कितना असर हुआ है आपकी विक्रेता खरीदारी पर, आमदनी पर? आमदनी तो इस समय 50% है, जो लॉकडाउन से पहले काम था उससे 50% आमदनी पर असर पड़ा है। यानी कि लॉकडाउन में अच्छी हो रही थी आपकी बिक्री? लॉकडाउन में सही काम चल रहा था। लॉकडाउन के टाइम सही काम चल रहा था, अब नहीं चल रहा है? अब नहीं चल रहा है, 50% कम है काम। ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास मान लो जब पैसा होगा जब भी तो खरीदेगा। पब्लिक के पास ही पैसा नहीं है?
और पब्लिक के पास पैसा हो तो हमारा बिके ना भाई। बात सीधी सीधे बात है कि अगर पब्लिक के पास पैसा होगा तो हमारी बिक्री होगी, बिक्री होगी तो कमाई होगी। तो आप सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं अपने रोज महंगाई को लेकर? मैं क्या सरकार से उम्मीद लगाऊंगा, जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो उम्मीद क्या लगाऊंगा। और उसमें दिल्ली सरकार तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है अगर देखा जाए तो। बिजली का बिल माफ़ है, पानी का बिल माफ़ है, किसके लिए माफ़ है? मकान मालिकों के लिए माफ़ है, किस किराएदार के लिए माफ़ है? और गवर्नमेंट चाहे तो मतलब आवास बना के भी दे सकती है, उसका किराया ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्री दे दे मुझे। तो चलिए देखिए, जैसे आपने देखा कि महंगाई का असर इनकी आमदनी पर भी पड़ा है, साथ भी इनके खाने की थाली पर भी और रोज़मर्रा की जीवन शैली पे काफ़ी असर पड़ रहा है। इनका कहना है कि लोग आ रहे हैं मगर आम खरीद नहीं पा रहे। तो अभी हम न्यू अशोकनगर दिल्ली में खड़े हुए हैं और हमने तमाम लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा कि महंगाई से उनकी रोज़मर्रा की लाइफ पर, उनकी आमदनी पर क्या असर पड़ा है। तो तमाम लोगों ने अपनी बात रखी कि महंगाई बढ़ी भी है और नहीं भी बढ़ी है और काफ़ी असर भी पड़ा है उनकी लाइफ पर। तो देखते रहिए राष्ट्रवार्ता निधि पाल के साथ।